हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। ये चैनल हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें हम स्टैंडर्ड 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज और उनके टॉपिक शेयर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक और हमने जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है वो है स्टैंडर्ड 12th एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का इस साल पोर्शन चेंज हुआ है, नया सिलेबस आया है, इसलिए नए सिलेबस के साथ नई शुरुआत हम कर रहे हैं अपने इस चैनल की। आप सब लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। आप सब ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को सीखें और जो भी आपको डाउट्स हो कृपया कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करें। ये जो आज का वीडियो है ये हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जिसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपको 1-2 दिन में वीडियो पोस्ट हो जाएगी। यह फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 2 का। अब आप कहेंगे कि सर चैप्टर 1 किधर है? चैप्टर 1 जो है ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम डिस्कस करेंगे पर अभी नहीं। एक बार चैप्टर 2 होने के बाद हम चैप्टर 1 पे आएंगे। सर ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? बच्चों का ये सवाल हो सकता है, तो इसका जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि माइक्रो एंड माइक्रो चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का बेस जो है ये तभी आपको समझेगा कि वो चैप्टर्स में क्या इम्पोर्टेंस है, उसका फ़ायदा क्या है, उस चैप्टर का फीचर क्या है, जब आप इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस, इसको समझेंगे तो आप माइक्रो एंड माइक्रो चैप्टर्स को को रिलेट कर पाएंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, हाउ इट वर्क्स। ओके, सो बेसिकली महाराष्ट्र का जो सिलेबस है नया अभी जो आपको इकोनॉमिक्स का मिला है, इसमें कुछ नए चैप्टर्स के एडिशंस हुए हैं, जैसे इंडेक्स नंबर्स है जो पिछले सिलेबस में 11th में था बट उसको यहाँ 12th में डाला गया है। नेशनल इनकम को वैसे ही रखा गया है, पब्लिक फाइनेंस को वैसे ही रखा गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया और फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल नए हैं आपके लिए। बाकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5 ये वैसे ही रखे गए हैं। लास्ट ईयर का सिलेबस ये साल का सिलेबस दोनों सेम है, हालांकि कंटेंट में थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल कंटेंट काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया हुआ है। अभी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपके चैप्टर्स को मैंने एकदम शॉर्ट में करके दिखाया है। आप उसको बुलेट पॉइंट्स लेके हेल्प ले सकते हो, रिवीजन में काम आ सकता है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डायरेक्टली फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर्स को, सो दिस वीडियो कैन बी सम लॉन्ग, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बट आपको रिवीजन के लिए ये जो वीडियो है अगर देखना रहेगा डायरेक्टली बुलेट पॉइंट्स तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो विद दिस वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, लेट्स बिगिन विद इट। सपोज, चलिए मान लेते हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, आप रास्ते में जा रहे हो, सामने आपको 2 दुकानें दिखती हैं, एक है कपड़े का दुकान और एक है आपके वड़ा पाव का दुकान। नाउ आपके दिमाग में आएगा कि आपको क्या ज़रूरत है। आपको भूख लगी है तो आप डेफिनेटली वड़े पाव के दुकान पे जाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप वड़े पाव के दुकान पे क्यों जाओगे? बिकॉज वड़े पाव के दुकान में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके भूख को सेटिस्फाई कर सकती है। नाउ हमारा जो टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस ये टॉपिक का मेन बेस है आपका वांट। आपका जो वांट है उसको जो सेटिस्फाई कर सके ऐसी कमोडिटी, और उस कमोडिटी की जो कैपेसिटी है उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि उस वस्तु की गुणवत्ता है, उस वस्तु की पावर है, उस वस्तु की कैपेसिटी है जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। आप प्यासे हो, तो प्यासे हो और आपको कोई लड्डू दे रहा है
तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट। बट आप प्यासे हो और आपको कोई पानी दे तो आप वो पानी तुरंत ले लोगे। अब उस लड्डू में और उस पानी में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों चीज़ आपके पेट में ही जाने वाली है, बट आप पानी एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आप प्यासे हो। और पानी क्यों एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि पानी आपके वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, आपकी प्यास को बुझा सकता है। सो यूटिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। ये एक कमोडिटी की, वस्तु की कैपेसिटी है जो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कमोडिटी की जब मैं बात करता हूँ तो कमोडिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गुड्स ही है, वस्तु ही है। वो सेवा भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। एग्जाम्पल, आप बीमार हो, आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर आपको दवाई तो देता ही है, साथ में कंसल्टेशन भी देता है। अभी मैं टीचर हूँ, मैं आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस भी दे रहा हूँ। तो मेरे इस सर्विस से अगर आपके इकोनॉमिक्स के डाउट रूपी वांट सेटिस्फाई हो पा रहे हैं तो माई सर्विस हैज़ समथिंग कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो है ये क्या है? कैपेसिटी है अपने कमोडिटी का जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। दिस थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड। नाउ यूटिलिटी एनालिसिस जो है ये कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है। अभी कैसा है, इंसान की जो इच्छा है वो अमर है, इंसान के वांट्स कभी ख़त्म नहीं होते, बट वांट्स की एक प्रायोरिटी होती है। सपोज़ अभी आपको गाड़ी भी चाहिए, बंगलो भी चाहिए, आपके पास 10 रुपए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? आप गाड़ी बंगलो के बारे में सोचोगे पहले या 10 रुपए में पहले आपको भूख लगी है खाने के बारे में सोचोगे? डेफिनेटली खाने के बारे में सोचोगे। डैट मीन्स कि ये क्या करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है कि ये कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा। सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा मीन्स बहुत सारी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई कर सकती है, कुछ कम करेंगी, कुछ ज़्यादा करेंगी। तो दिस एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी द गवर्नमेंट, टू द बिजनेसेस, टू द प्रोड्यूसर्स कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक कंज्यूमर के माइंड को या कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती है। सो दिस एनालिसिस इज हेल्पफुल इन दैट वे। नाउ अभी हमको मालूम है कि एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेस आर द कंस्ट्रेंट फैक्टर। रिसोर्सेस कैसे हैं? बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है। सो उन कम रिसोर्सेस में कैसे एक कस्टमर अपने वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है या करता है, इसके स्टडी को, इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ही हम यूटिलिटी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? वी हैव क्लियर विथ यूटिलिटी का यूज़ कहाँ होता है मैक्सिमम वे में, ये हमने देख लिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज ए पर्सन इज हंग्री एंड रिक्वायर फूड टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। अब यहाँ पे एक पर्सन है, भूखा है, उसे अपने भूख को ख़त्म करना है, तो उसे क्या चाहिए? खाना ही चाहिए। वो कार थोड़ी ना मांगेगा, वो घर थोड़ी ना मांगेगा। पहले तो उसका जो मेन बेसिक सेटिस्फैक्शन है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है खाने का। तो उसने खाना ही क्यों मांगा? दैट इज़ द बेसिक थिंग, बिकॉज उस खाने में ही ऐसी कोई तो चीज़ है जो उसके भूख को सेटिस्फाई कर रही है। यानी उस खाने में क्या है? उस खाने में आपका यूटिलिटी है। नाउ यूटिलिटी है खाने में, ये आपको क्लियर हो गया। सपोज किसी पर्सन को प्यास लगी है, तो क्या उस पर्सन के लिए उस खाने में यूटिलिटी होगा? आंसर इज नो, क्योंकि उस पर्सन को प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो उसके लिए यूटिलिटी किस में होगा? पानी में होगा, ना कि खाने में होगा। तो अगर आप ये दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझोगे तो यू विल फाइंड ए डिफरेंस कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी of a commodity, but not necessary that the same commodity will have the same capacity to satisfy the different person's wants. अलग अलग लोगों के वांट को एक ही वस्तु सेटिस्फाई नहीं कर सकती, या कर सकती है ज़रूरी नहीं है। सो इसके लिए आगे जाके जब फीचर्स हम पढ़ेंगे तो फीचर्स में हम ये पढ़ेंगे कि यूटिलिटी इज़ ए सब्जेक्टिव टर्म।
सब्जेक्टिव टर्म मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक ही वस्तु एक व्यक्ति के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, पर वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो भी हम डीप में पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी एनालिसिस? सो यूटिलिटी एनालिसिस, you have to clear cut, be sure in your mind that utility is the capacity of a commodity which satisfy the human wants. Now with this meaning we are going to start with the features part of this utility. What are the basic features of utility analysis? Okay, the various features of utility are here explained. Okay, now the utility is a subjective term is your first feature. Subjective term का मतलब होता है something which differs from person to person. Suppose I like something, I will say that it has utility. The same thing would be hated by someone, तो वो उसमें कहेगा कि utility नहीं है. So it's not a thing which is common for all, it differs from person to person. Suppose एक स्टेथोस्कोप लेंगे तो डॉक्टर के लिए उसमें यूटिलिटी होगा, बट हमारे लिए नहीं है. सो दैट्स ए थिंग. तो बेसिकली जो सब्जेक्टिव टर्म है इज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लाइक उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर्स, हैबिट्स सब अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से कुछ चीज़ों में यूटिलिटी हो सकती है, कुछ चीज़ों में नहीं हो सकती. सो इट्स टोटली ए सब्जेक्टिव टर्म. नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म एक ऐसा चीज़ है, ऐसा कॉन्सेप्ट है विच डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. तो किसी एक प्लेस पे एक वस्तु में ज़्यादा यूटिलिटी होगी, दैट सेम थिंग किसी दूसरे प्लेस में जाने पे उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, या एक जगह पे कम रहती है, दूसरी जगह जाने पे बढ़ जाती है. दिस इज द केस विद प्लेस. टाइम के साथ भी ऐसा है कि कोई वस्तु एक समय में ज़्यादा यूटिलिटी रखती है, दूसरे टाइम पे कम यूटिलिटी रखती है. सो यूटिलिटी बेसिकली इज़ अ रिलेटिव टर्म विच डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. थर्ड जो कॉन्सेप्ट है अपना, यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल. एथिकली न्यूट्रल मतलब ये कुछ भी आपका ऐसा नहीं देखती कि कुछ अच्छा है या बुरा है, अच्छा चीज़ करना चाहिए या बुरा चीज़ करना चाहिए, वो डिज़ायरेबल है या नहीं डिज़ायरेबल है. वो सिर्फ वांट सेटिस्फाई करना चाहती है. वांट्स अच्छे हैं या बुरे हैं वो उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करती. सपोज़ आप एक हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल इंसान है, आपके पास नाइफ़ है, तो यू विल यूज़ इट टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. बट अगर वही नाइफ़ अगर किसी मर्डरर के पास आ गया तो ही विल डू द मर्डर. सो मर्डर करना यानी उसका वांट सेटिस्फाई होना. आपको अगर फ्रूट्स कट करना है तो फ्रूट्स कट करने से भी आपका वांट सेटिस्फाई होगा. तो वांट इज सेटिस्फाइंग इन बोथ द केसेस, बट वन थिंग इज़ गुड एंड वन थिंग इज़ बैड. सो यूटिलिटी डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड और बैड. इसके लिए हम बोलते हैं यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है हमारा, फोर्थ जो फीचर है वो है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. ये तीन अलग अलग फीचर्स हैं जिनको हमने एक साथ कंबाइन किया हुआ है. सो यूज़फुलनेस बेसिकली क्या है, आपके जो वैल्यू इन यूज़ रहते हैं उस प्रोडक्ट के वो होते हैं. प्लेजर होता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको जो हैप्पीनेस और प्लेजर मिलता है. एंड थर्ड वन सेटिस्फैक्शन इन एक्चुअली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो एंड रिजल्ट होता है कंजम्पशन का, वो यूज़ करने के बाद आपको कितना सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट है. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये यूटिलिटी से डिफ़र करती हैं. कैसे डिफ़र करती हैं एक एक करके हम देखेंगे. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द यूज़फुलनेस. यूज़फुलनेस क्या है हमने अभी डिस्कस किया, वैल्यू इन यूज़ होता है. यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एक कैपेसिटी है. सो बेसिकली क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क. मिल्क में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, यस है. लेट्स टेक लिकर. लिकर यानी दारू शराब जो भी है, इसमें भी वांट सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी है, आंसर इज यस है. सो मिल्क जो है ये सारे लोगों का सेटिस्फाई कर सकता है वांट्स नॉर्मली, बट लिकर जो है वो जो पीते हैं बेवड़े लोग हैं इनके वांट्स को सेटिस्फाई करेगा. नाउ मिल्क क्या है, वांट सेटिस्फाई कर रहा है, बट मिल्क में यूज़फुलनेस भी है, मिल्क में वैल्यू इन यूज़ भी है. मिल्क पीने से लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, बॉडी वीक नहीं होगी, ऑल दिस थिंग्स.
बट लीकर पीने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, या जो भी मिलता है इट इज़ वेरी लेस। सो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि किस दोनों प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, बट एक यूज़फुल है और दूसरा यूज़फुल नहीं है। सो दिस इज़ द केस वेयर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। नाउ प्लेजर मतलब क्या होता है? सपोज डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, इंजेक्शन है। इंजेक्शन जब कोई पेशेंट को लगता है तो वाई दैट इंजेक्शन इज बीइंग गिवन? बिकॉज इंजेक्शन हैज़ अ यूटिलिटी, सो इट विल क्योर द पेशेंट, मीन्स पेशेंट को वो ठीक करेगा। इंजेक्शन में ऐसा यूटिलिटी है, इंजेक्शन में कैपेसिटी है। बट आप बताइए, इंजेक्शन लगाने पे किसको खुशी होगी क्या? आंसर इज़ नो। सो इंजेक्शन हैज़ द यूटिलिटी, बट उससे खुशी नहीं मिलने वाली, उससे प्लेजर नहीं मिलने वाला, दुख होगा, दर्द होगा, चिल्लाओगे, रोओगे। सो बेसिकली इन दिस केसेस यूटिलिटी, वी कैन नॉट से दैट यूटिलिटी विल ऑलवेज गिव यू प्लेजर। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। नाउ विल टेल यू यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी एक कैपेसिटी है कि वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। इट हैज़ दैट पावर। वो करेगी कब? जब हम एक्चुअल में उसको यूज़ करेंगे। याद करो हमारा एग्जाम्पल, आप जा रहे हो, आपने दो दुकान देखी, एक वड़ा पाव की दुकान देखी, एक कपड़े की दुकान देखी। अब वड़े पाव की दुकान के बाहर आप खड़े हो के सोच रहे हो कि अब मैं वड़ा पाव लूँगा, ख़रीदूँगा, खाऊँगा तो मेरा जो भूख है, मेरा जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यू आर ओनली थिंकिंग दिस। इफ़ यू ओनली थिंक दिस, वुड यू रियली गेट द सेटिस्फैक्शन? तुम्हारा भूख शांत होगा क्या? आंसर इज़ नो। हाँ, उस वड़ा पाव में वो कैपेसिटी है कि वो सेटिस्फाई कर सकता है, बट वो सेटिस्फाई कब करेगा? व्हेन यू विल एक्चुअली ईट इट। सो सेटिस्फैक्शन इज समथिंग, इट इज़ एक्चुअल रियलाइजेशन, जब आप एक्चुअली में करते हो। एंड यूटिलिटी कैसा है? यूटिलिटी इज़ द पावर, कि हाँ उसमें है, अरे है बट क्या फ़ायदा जब हम उसको ले नहीं सकते। सो इन दिस केसेस इट इज़, you can say that utility is a mere anticipation of realization and satisfaction is the actual realization. Okay, so in these cases both the concept differs from each other. Now we have discussed the four concepts. पहला है subjective term, दूसरा relative term, तीसरा ethically neutral, एंड फोर्थ में तीन combined है हमारे, यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन से डिफर करता है। Now we have three more features. These three features are very crucial and very helpful for your first chapter. Okay, so mind it well, very clearly try to understand this. Utility depends upon the intensity of wants. Now intensity of wants मतलब आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, उसी पे डिपेंड करेगा कि उस प्रोडक्ट में या उस चीज़ में कितनी ज़्यादा यूटिलिटी है। सपोज़ आपने अभी 2 गिलास पानी पी के जस्ट आए, उसके बाद मैं आपको वापस से पानी पूछ रहा हूँ, तो अभी मैं पूछ रहा हूँ तो बोल के आप थोड़ा सा पी लोगे, या कुछ रूड रहेंगे तो बोलेंगे नहीं पीना है। बट आप एकदम प्यासे रहो, 5-6 घंटे प्यास से तड़पे रहो, और मैं आपको आधा गिलास पानी का दूँ तो भी आप दौड़ के उसको ले लोगे। सो बेसिकली आपने एक बार एक समय पे पानी लेने से मना कर दिया, दूसरे समय पे पानी ले लिया ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक समय आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, इंटेंसिटी नहीं था उतना, बट एक समय आप 4-5 घंटे से प्यासे हो, एकदम से पानी की ज़रूरत है आपको। सो यूटिलिटी क्या है? वही पानी में जो मैं आपको दे रहा था, इवन हाफ दैन दैट, एक समय में यूटिलिटी कम थी तो आपने उसको नहीं लिया। अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है और अगला जो पॉइंट है, ये दोनों कोरिलेट हो रहा है एक दूसरे से। तो यूटिलिटी क्या है? आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे डिपेंड करती है कि आपके वांट्स का कितना इंटेंसिटी है, आपको कितना आवश्यकता है उसकी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। गाइस, ऊपर का जो पॉइंट था इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, और नीचे का जो पॉइंट है बेसिस ऑफ डिमांड, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, मुझे ये चाहिए, उसका ही डिमांड ज़्यादा होगा डेफिनेटली, और जिसका इंटेंसिटी कम होगा उसका डिमांड कम होगा। मतलब यूटिलिटी ही क्या है? हमारा बेसिस है, एक बेस है डिमांड का। जिस चीज़ में मेरे को बेस नहीं रहेगा, जिस चीज़ में मुझे यूटिलिटी नहीं रहेगा, मैं उसका डिमांड कभी नहीं करूँगा। अभी आप जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, आपसे सबसे दोस्ती है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
आपको रिवॉल्वर मिल गया रास्ते में गिरा हुआ, क्या आप उसको लोगे? डेफिनेटली नहीं लोगे, क्योंकि उसका आपको कुछ यूज़ ही नहीं है। हाँ, रास्ते पे चलते चलते आपको भूख लगी है और एक चॉकलेट का सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क गिरा हुआ है, डेफिनेटली आप उठा लोगे, अगल बगल कोई नहीं है, ले लोगे, खाओगे। सो आपने उसको लिया, खाया, एक चीज़ को नहीं लिया। चलो इसको दूसरे वे में देखते हैं। सपोज़ आप दुकान पे गए, दुकान पे जाते हो, आपको कुछ खाना है, 5 रुपये है आपके पास, पार्ले जी का बिस्किट आपको दिख रहा है, तो आप पार्ले जी का बिस्किट डिमांड किस बेसिस पे कर रहे हो? क्योंकि आपको भूख लगी है। अगर आपको प्यास लगी होती, 15 रुपये होते, तो आप बिस्लेरी बॉटल लेते, ना कि 15 रुपये में 3 पार्ले जी बिस्किट लेते। सो बेसिकली आप डिमांड उसी चीज़ का करते हो जिसमें क्या है, यूटिलिटी ज़्यादा है आपके लिए। सो दैट्स वाई वी से यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। लास्ट पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। बेसिकली इट्स रियली फैक्ट दैट हमने पढ़ा अभी ऊपर कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, यूटिलिटी एक रिलेटिव टर्म है, और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि यूटिलिटी इज़ जस्ट ए कॉन्सेप्ट। ये कोई एक्चुअल में वस्तु या कोई चीज़ नहीं है, ये एक कैपेसिटी है, ये एक पावर है, और पावर को हम गिनती नहीं कर सकते, उसको हम माप नहीं सकते कि हाँ 1 किलो पावर है, 2 किलो पावर है, वी कैन नॉट मेज़र इट। सो मेज़रमेंट इसका जो किया जाता है ना, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल मतलब एजम्पशन बेसिस पे, ऐसा ज़बरदस्ती अपन मानते हैं और उसको हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसको हम नंबर में गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सो बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, एक्चुअल मेजरमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको एकदम प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, अरे मेरे को 10 पॉइंट का सेटिस्फेक्शन मिला। तो इस 10 पॉइंट क्या है, ये रिलेटिव, आपके लिए 10 हो सकता है, दूसरे के लिए 8 हो सकता है, तीसरे के लिए 5 हो सकता है, चौथे के लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो पानी पी के जस्ट भी आया हो। सो दिस इज़ द केस। तो ये हाइपोथेटिकल रहता है। हाइपोथेटिकल बेसिकली मीन्स इट्स एन एजम्पशन बेस, इसको हम ज़बरदस्ती मानते हैं कि ऐसा है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो उसका वहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया है, अपने को मीनिंग बता के रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो यहाँ पे क्या होता है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो बेसिकली वी एज्यूम इट सो इन नंबर्स। वो आगे जाके हम जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल जी ने कुछ एजम्पशंस किए हुए हैं, उन एजम्पशंस में हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। सो नाउ वी हैव डन विद द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स है जो अच्छी तरह याद रखने हैं। स्टार्टिंग के 3, यूटिलिटी इज द सब्जेक्टिव टर्म, रिलेटिव टर्म, एथिकली न्यूट्रल, एंड आपके 4th, 5th और 6th पॉइंट जो है, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। ये फीचर्स क्रूशियल फीचर्स हैं। इसके अलावा जो आपका 4th है उसके अंदर मैंने तीनों कंबाइन किए हुए हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। आप 3 अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। योर मार्क्स विल नॉट गेट हैम्पर्ड विद दिस। सो वी हैव डन विद द फीचर्स। आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, so types of utility. The utility is the capacity of a commodity to satisfy the human wants. टाइप्स में कैसे रहते हैं कि यूटिलिटी के अलग अलग यहाँ पे 6 टाइप्स दिए गए हैं। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। तो ये जो 6 टाइप्स है बेसिकली ऐसे इन टाइप्स को इस बेसिस पे बनाया गया है कि क्या चेंज करने से या थ्रू विच एक्टिविटी यूटिलिटी क्रिएट होती है या यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो इन 6 टाइप्स में से भी जिन चीज़ों के वजह से अगर यूटिलिटी बढ़ती है, ओके, या फिर क्रिएट होती है, नई यूटिलिटी बनती है, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम एक टाइप का नाम दे देते हैं या दिस इज़ द टाइप ऑफ यूटिलिटी। सब फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, अभी नाम ही देखो आपका फॉर्म यूटिलिटी है। तो फॉर्म मीन्स अगर किसी चीज़ का हम फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, किसी चीज़ को बनाएंगे, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर कन्वर्ट करने से यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे इट इज़ ए फॉर्म यूटिलिटी। सो वी कैन इन ए लेमैन लैंग्वेज से दैट व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, देन इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे अभी मिट्टी है नॉर्मल,
बट मिट्टी से अगर मैंने खिलौने बनाए, मिट्टी के खिलौने, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल मिट्टी कोई नहीं लेगा, बट मिट्टी के खिलौने देख के काफ़ी लोग उसको लेते हैं, अपने घर में सजाते हैं, या बच्चे उसको लेते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं. सो दिस बिकम्स this due to conversion of soil to clay or clay to toys, the utility of that soil or clay gets increase. तो उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी. दूसरा एग्जांपल उसी में आप लोगे तो नॉर्मल जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, एक पेड़ है सूख चुका है पूरी तरह से, ना तो आपको छाया मिल रहा है ना कुछ, तो उसमें उतना यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगा. बट उसी पेड़ की लकड़ी से अगर आप फर्नीचर बना दो या डेस्क बना दो, बेंच बना दो, तो इट विल हैव मोर यूटिलिटी. तो यहाँ पे यूटिलिटी बदल गई, बढ़ गई. ओके, सो इट इज़ अ केस ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. नाउ नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है प्लेस यूटिलिटी. एज द नेम सजेस्ट, व्हेन द यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस. प्लेस के चेंज होने पे जब यूटिलिटी बढ़ जाता है, देन वी से दैट ओके इट इज़ द केस ऑफ प्लेस यूटिलिटी. अभी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि अगर वुलन क्लोथ्स है तो वुलन क्लोथ्स किधर ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा, कोल्ड प्लेसेस में. वार्म प्लेसेस में अगर वहाँ पे है भी वुलन क्लोथ्स तो भी उसमें कुछ यूटिलिटी नहीं रहेगा. तो व्हेन वो वार्म प्लेसेस से जो क्लोथ्स है वुलन क्लोथ्स, अगर हम उनको सर्दी वाले प्लेसेस पे, कोल्ड प्लेसेस पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यूटिलिटी बढ़ जाएगा उन्हीं क्लोथ्स का. तो हम कहेंगे कि ये कौन सा है, प्लेस यूटिलिटी है. एक चीज़ याद रखिए कि प्लेस यूटिलिटी जो है वो कैसे क्रिएट होता है, व्हेन वी मूव सम प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फॉर मूवमेंट ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर, मूवमेंट ऑफ वन प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ डन बाय ट्रांसपोर्ट. तो इसके लिए हम बोलते हैं इसको कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. सो टू थिंग्स हमारे हो गए हैं, दो चीज़ें. पहला तो फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी. तीसरा प्लेस के जैसे ही एकदम रिलेटिव है टाइम यूटिलिटी. अब समझिए टाइम यूटिलिटी में क्या एक्सप्लेनेशन होगा, एकदम सिंपल, कि व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस विथ ए चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन. मतलब किस समय उसका यूज़ किया जा रहा है, टाइम चेंज होने से अगर किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी बढ़ गया तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, टाइम यूटिलिटी है. एग्ज़ाम्पल अगर करेंगे अभी तो टेक्स्ट बुक का या आपके बुक्स का यूटिलिटी कब बढ़ जाता है, एग्ज़ाम्स के टाइम पे. सो बेसिकली अभी एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम इज़ ए टाइमिंग. अभी साल भर तो आपका एग्ज़ाम नहीं रहता, बीच में वैकेशन रहता है. अभी वैकेशन में आप कितना बुक्स पढ़ते हो पता नहीं, बट बुक्स में आपको उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा जितना यूटिलिटी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मिलेगा. सो बेसिकली जब हम बुक्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं तो स्टोर करने से क्या होता है, उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है. सो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऊपर हमने पढ़ा प्लेस यूटिलिटी को कौन क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्ट. उसी प्रकार से टाइम यूटिलिटी जो है आपका बढ़ता है या क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसेस. ओके, सो 3 थिंग्स वी हैव डन, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी. इन तीनों का एक्सप्लेनेशन आप सेम रख सकते हो. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन द यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स फॉर्म, ड्यू टू चेंज इन प्लेस या ड्यू टू चेंज इन टाइम. आप फॉर्म, प्लेस, टाइम तीनों के लिए सेम वर्डिंग लिख सकते हो कि व्हेन द यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फॉर्म स्लैश प्लेस स्लैश टाइम, आप कुछ भी लें, और इनसे अगर वो बढ़ जाता है यूटिलिटी तो हम उसको उस टाइप का यूटिलिटी बोल सकते हैं. नाउ 4th पॉइंट है आपका सर्विस यूटिलिटी. अब नाम के हिसाब से उसका काम है. सर्विस कौन देता है, बेसिकली द प्रोफेशनल्स आर हु प्रोवाइड सर्विस. अभी मैं एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर आपको सर्विस दे रहा हूँ. सो मेरे पास नॉलेज है इस चैप्टर का, मैं ये नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ. बाय शेयरिंग दिस नॉलेज व्हाट इज़ हैपनिंग, इफ़ आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, सो आई हैव समथिंग नॉलेज and I am sharing it to you. You are listening to my videos because you are finding utility in my lecture. So basically service utility क्या होता है, when the utility created or is increased for some person due to the service of some another person. यानी मेरे सर्विस देने से अगर आपका यूटिलिटी बढ़ रहा है, मीन्स आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, या इसके लिए आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो,
So basically it is a thing called as service utility. It arises when personal services are rendered by various professionals. प्रोफेशनल्स में भी एनी वन पर्सन, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, कोई भी हो सकता है. तो ये हो गया आपका सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने से जो सामने वाले का, दूसरे का, जिसको सर्विस दिया जा रहा है, उसका इंटरेस्ट, उसका नॉलेज या उसका फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, उसको फ़ायदा मिले, देन इट इज़ कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज यूटिलिटी इसका नाम के हिसाब से काम है. अब देखिए, नॉलेज यूटिलिटी यानी किसी चीज़ का नॉलेज आने से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी. अभी ओल्ड ग्रैंडफादर्स को ले लीजिए, तो उनको स्मार्टफोन्स के बारे में उतना नहीं पता, तो वो लोग अगर आप यूज़ करोगे तो वो चिल्लाएंगे, स्मार्टफोन दिन भर लगे रहते हैं, वो यूज़ करते रहते हैं. बट जब हम स्मार्टफोन्स उनको भी सिखा देंगे, उनको भी नॉलेज हो जाएगा और उनको पता चलेगा कि ये स्मार्टफोन से कितना बेनिफिट हो रहा है. सो व्हेन दे विल गेट द नॉलेज अबाउट दैट, तो क्या होगा, उनका यूटिलिटी उसमें बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ द केस ऑफ नॉलेज यूटिलिटी. मतलब व्हेन ए कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी. Example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various function. नेक्स्ट पार्ट है आपका possession utility. ना जैसा नाम है वैसा ही काम है. देखिए, possession मीन्स किसी चीज़ का ओनरशिप. कोई चीज़ जब आपके पास आ जाती है, जब कोई चीज़ आने से मीन्स अगर आप किसी चीज़ को पजेस कर रहे हो और वो पजेस करने से आपके पास आने से उस वस्तु की यूटिलिटी बढ़ जाती है, then we say that it is a case of possession utility. possession utility एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो when एक सेलर है, सेलर के पास बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं. अब वो सेलर के पास गुड्स पड़े हुए यानी सेलर अपने लिए, खुद के लिए थोड़ी ना उसने लेके रखा है, उसने तो बेचने के लिए लेके रखा है. तो सेलर्स के पास जो गुड्स पड़े हैं वैसा नहीं कि उसमें यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी है बट वो कम है. लेकिन वही सेलर से जो गुड्स अगर कोई बायर जब लेता है, अपने पास लेता है, अपने पोजीशन में लेता है, तो वो बायर पहली बात तो लेगा क्यों, क्योंकि उसमें यूटिलिटी रहेगी तो ही लेगा. बिकॉज हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. तो व्हेन ही विल डिमांड, बिकॉज समथिंग विल हैव यूटिलिटी, तो ही वो डिमांड करेगा. और वो डिमांड करने से अगर उस चीज़ का पोजीशन उसको मिल जाएगा तो उसका क्या होगा, सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगा. So we say possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another person. Okay. So with this we are done with the 6 types of utilities. देखो, as per the requirement or as per the benefit or creation of utility, some more types can be created. For example, some more types can be created other than these 6 types. Form, place, time, service, knowledge, possession. These are the basic 6 types of utility. So we are done with it. Now we have the 2 basic concepts of utility. These are total utility and marginal utility. Let's discuss this. So total utility is basically the aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity कंज्यूम्ड ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो टोटल यूटिलिटी क्या है, आपके जो प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, हर एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जो भी यूटिलिटीज़ आपको मिली, उन सब यूटिलिटीज़ का टोटल कॉम्बिनेशन, एग्रीगेट ही आपका कहलाता है टोटल यूटिलिटी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, सपोज मिस्टर ए है, उसने 3 मैंगो खाए. पहला मैंगो जब उसने खाया तो वो बोला, उसको मैंगो की बहुत चाहत थी. ओके. सो उसने जब पहला मैंगो खाया तो बोला, यस आई गॉट 10 पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटी. मीन्स पहला आम खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसने उसको 10 पॉइंट्स का रेटिंग दिया. बाद में दूसरा आम उसने तुरंत खाया. दूसरा आम जब उसने खाया तो उसने, पहला आम तो खा चुका था, तो पहले टाइम पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया. दूसरा जब उसने आम खाया तो बोला, मेरे को 10 पॉइंट नहीं, मैं 7 पॉइंट इसको दे सकता हूँ. तीसरा आम फिर हमने खिलाया दूसरा खाने के बाद, तो उसने उस पर 4 पॉइंट दिए. ना वो चौथा आम जब मैं देने गया तो बोला, अभी ठीक है मैं जा रहा हूँ छुट्टी मनाने, मेरे को बस 3 ही खा. तो हमारा प्रोजेक्ट जो था वो 3 पे ही रुक गया. नाउ मिस्टर ए हैज़ कंज्यूम 3 मैंगोज. तो पहले से उसको 7 मिला, पहले से 10 मिला, दूसरे से 7, तीसरे से 4. तो
तो ये तीनों का यूटिलिटी, तीनों यूटिलिटी का जो टोटल बनता है वो होता है 21 पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस 21 पॉइंट ऑफ यूटिलिटी? This 21 point of utility is called as total utility, which is an aggregate of the utility derived by the consumer from all the units of commodity consumed over a certain period of time. Now in the same way, total utility जो है इसमें और चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। जो total utility जो है ये हमारा marginal utility का sum होता है। Now what do you mean by marginal utility? Marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed। इंग्लिश पे मत जाइए, एकदम सिंपल है कि एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने पर मुझे एडिशनल कितना यूटिलिटी मिला। सिंपल, जैसे अगर आप ऊपर का एग्जांपल देख लो कि मिस्टर ए ने 3 आम खाए, पहले आम पे उसको 10 मिला। सो पहले आम के पहले उसने एक भी आम नहीं खाया था, यानी 0 था, यानी एक आम उसने खाया तो उसे 10 पॉइंट मिले, तो हिज यूटिलिटी इज 10। दिस 10 इज द मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा आम उसने खाया, यानी एक पहले खाया था +1, तो 2 आम खाए, तो एक आम के बाद एक आम खाया, उस एक एक्स्ट्रा आम से उसको एक्स्ट्रा 7 पॉइंट का यूटिलिटी मिला। क्लियर? तो दैट 7 इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। ना उसने जब तीसरा आम खाया तो उसको एडिशनली 4 पॉइंट का यूटिलिटी मिला, दैट 4 इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी। कौन सा एडिशनल यूटिलिटी? बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। यानी 100, मान लो मैं बिस्किट्स खा रहा हूँ, 100 बिस्किट खाने पे मेरा टोटल यूटिलिटी जो था, टोटल यूटिलिटी, ओके, टोटल यूटिलिटी मैंने अब तक 100 बिस्किट्स को ऐड करके 94 का मैंने दिया है। जैसे मैंने 101 वाला बिस्किट खाया तो मेरा जो यूटिलिटी था 94 + 1 होके 95 हो गया। नाउ एक एडिशनल यूनिट मैंने बढ़ाया, यानी 100 से 101 बिस्किट खाने पे मेरा जो बेनिफिट था 94 का +1 बढ़ के 95 हो गया, यानी एक यूनिट पे मेरा बढ़ा कितना? 1 पॉइंट। सो दैट 1 यूनिट टू 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट जो मेरा इंक्रीज़ हुआ वो मेरा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है। टोटल यूटिलिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी अगर एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स हैं तो उन 10 अलग अलग यूनिट्स से 10 अलग अलग जो यूटिलिटी मिलेंगे, वो 10 जब अलग रहेंगे तो वो अपने आप में मार्जिनल यूटिलिटी ही है। लेकिन उन 10 को जब हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी। नाउ वी आर स्टॉपिंग दिस लेक्चर, ओके, ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट। इसी कॉन्सेप्ट पे, मीन्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है, एंड व्हाई इट इज़ द यूनिवर्सल एप्लीकेबल लॉ। आई विल टेल यू दिस इज़ द लॉ इन इकोनॉमिक्स विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, नो वन कैन डिनाई दिस लॉ। सो ये इकोनॉमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों चीज़ें हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द अबव कॉन्सेप्ट्स, फील फ्री टू कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।